ज़मीं पे घर बनाया है मगर हम जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। जो डसने वाले हैं उन्हें रोकना होगा, उन्हीं का जहर उन्हीं में उतारना होगा। अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी चाहिए औरंगाबाद वालों, तो आस्तीन के सांपों को इस बार कुचलना होगा। बहुत है, बहुत है। हद तो ये हो गई है कि आज हमें हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मतलब क्या है यार, दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मतलब क्या है यार, दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मगर किसमें कितना जहर है हमको मालूम, मगर किसमें कितना जहर है हमको मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सांप हम ही ने पाले हैं। यही सांप अब हमें ही डसने के लिए निकले हुए हैं। कोई पंजा लेकर आ रहा, कोई घड़ियाल पहनकर आ रहा, कोई अलग अलग रूप लेकर आ रहा है। लेकिन तुम अगर ये सोच रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो सुन, 1947 के अंदर जब हमसे पूछा गया था कि तुम यहां रहेंगे क्या वहां जाएंगे, तो हमारे पुरखों ने कहा था कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। मैं मेरे तमाम दूसरे जाति और धर्म के मजहब के लोगों को, हमारे उम्मीदवारों को ये कहना चाहता हूं कि ज़मीं पे घर बनाया है मगर हम जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। तुमको जितना बोलना है बोल दो। इलेक्शन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। अच्छा, 19 बच्चों के बारे में बोल। अब समझा। करा बेटे, हमारा तलाक करवाने के पीछे पूरी तैयारी कर लो तुम। हाँ, मोहतरमा ने बोले ये मुसलमाना जो है ना, वो 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपील किए, बोले ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने भाइयों से बहनों से कहा कि अपन भी पैदा करो। तो हमने बोले नहीं, 19 नहीं, 20 करो ना। किसने रोका है? जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस इत्तेहाद को तोड़ा जाए, हमारे इस इत्तेहाद को बिखेरा जाए। आज जो लोग हम पर ये उंगली उठाकर कहते हैं कि मजलिस, MIM, असदुद्दीन अवैसी कट्टर जमात है, अकबरुद्दीन अवैसी, अकबर भाई से तो अकबर भाई ने बोल दिया इलेक्शन कब है, तारीख बता दिया अकबर भाई ने, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे स्टेज के ऊपर देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 7 हमारे दलित भाई दलित बहन है, ST समाज के हमारी बहन है, OBC के हमारे उम्मीदवार हिंदू समाज के भी आज स्टेज के ऊपर बैठे और वो कहते हैं कि हम कट्टर है। मैं मेरे तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से एक इल्तिजा करना चाह रहा हूं। हम इलेक्शन पूरे शांति के साथ, लोकशाही में हमको अधिकार दिया गया है कि हम इलेक्शन कैसा लड़े,
लेकिन अगर कोई गुंडागर्दी करना चाह रहा है, कोई जोर जबरदस्ती करना चाह रहा है और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, मैं पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार साहब, यहाँ के डीसीपीज, एसीपीज और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर कुछ गुंडे अगर ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर गुंडागर्दी करेंगे, तो हमारी तरफ से एक बात सुन लीजिएगा, हम अमन चाहते हैं, मगर गुंडागर्दी के खिलाफ जंग लाजमी है, तो फिर जंग ही सही। अबू आसिम ने बंबई में बयान दिया है कि वो औरंगाबाद वाला, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पटक कर तेरे 32 के 32 दांत गिरा दूंगा। ये अबू आसिम बोल रहा है किसके लिए? मेरे लिए। अब लाल टोपी के खेकड़े सुन, तेरा हिसाब निकालता हूं अभी। ये जो लाल टोपी वाला है, ये इलेक्शन कैसे लड़ता है सुनिए आप लोग। लोकसभा का इलेक्शन आया तो मैदान में कूद पड़ता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर अबू आसिम की समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा लोकसभा का। वोट कितने मिले? 2646। 2014 में औरंगाबाद ईस्ट से एमएलए का इलेक्शन लड़वाया ये लाल टोपी के खेकड़े ने। वोट कितने मिले? 134। 134 वोट एमएलए बनाता। फिर 2014 का सेंट्रल का इलेक्शन, जब अल्हम्दुलिल्लाह इस इत्तेहाद ने इम्तियाज जलील को एमएलए बनाकर भिजाया था, वहां पर उनका एक उम्मीदवार समाजवादी का पार्टी का उतारा गया था। भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर। उम्मीदवार का नाम क्या था पता है? अफसर खान यासीन खान। मत किती मिळाली? 2319। एमएलए बन रहे। फिर 2019 ईस्ट को, 2019 में ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यही लाल टोपी वाले ने अपने एक उम्मीदवार को खड़ा किया था। ये जो अभी 2 नंबर का धंधा करता है ना, खैसर कॉलोनी वाला। वोट कितने मिले थे? तो 5555 वोट मिले थे इसको, एमएलए बनता। फिर 2024 में हम खड़े थे, हमारे खिलाफ एक उसको खड़ा किया, उसको वोट कितने मिले? तो 5900। अबे लाल टोपी वाले सुन, इतने वोटों में तो तेरा एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बन सकता है और तू एमएलए और एमपी बनाने के लिए चला है। और भाषा ऐसी इस्तेमाल कर रहा है कि मैं पटक के 32 दांत तोड़ दूंगा। सुन, मेरा बचपन में ही एक दांत टूट चुका है, 31 ही है मेरे को। एक दूसरा नेता कांग्रेस का, उसका नाम है, कांग्रेस का नेता है, उसने आज के दिन बयान दिया, ने अजीत दादा का बेटा है, पार्टी का है, इब्राहिम भाईजान बंबई में। उसने भाषण देते देते बोला वो बड़ी शेरवानी और वो छोटी शेरवानी दोनों आए थे और पब्लिक को बोला, अब बोले ये बड़ी शेरवानी और दो छोटी शेरवानी, दोनों की शेरवानी फाड़ना है। नीचे से पब्लिक में से आवाज आई, छोटे के मुंह तो तू लगी मत, तेरे को फाड़ देंगे। ये यहां पे आके बैठे हैं। बस ऐसा लगता है कि अपन कुछ भी बोल दो और हम सुन लेंगे। अभी तो
जहां जहां महफिल सज रही है औरंगाबाद में, अकबर भाई यकीन मानिए बड़ी बड़ी महफिलें सजा रहे हैं, हर पार्टी वाले महफिल उनकी सज रही है और चर्चा दूल्हे भाई का चर्चा हो रहा है। इसीलिए हम ये बात कहते हैं, आज जो हमारे बारे में लोग कहते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जो आ रहा खड़े रह रहा है, जो आ रहा है दिल में जो चाहे वो बोल रहा है। मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाता हूं, इस मुल्क के हमारे तमाम वो लोग जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब इनके इत्तेहाद की कोशिशों को मजबूत करके आज मजलिस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का और पहुंचाने का काम किया है, वो इत्तेहाद को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है।